आपके चरित्र को लेकर एक बड़ा हंगामा हो रहा है। लोग आपकी बातें कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है, आप शायद अनजाने हैं कि आपके बारे में क्या कहा जा रहा है। आपका चरित्र आपकी पहचान है। यह वो चीज है जो आपको दूसरों से अलग बनाती है। लेकिन जब लोग आपके बारे में बातें करते हैं तो कभी कभी वह सिर्फ सुनने में ही आते हैं। असलियत में उन्हें आपके चरित्र की गहराई नहीं पता होती। लोगों के पास आपके बारे में बहुत सी जानकारी होती है, लेकिन क्या वह सही है? क्या आपने कभी सोचा है कि क्या वह बातें आपकी असली पहचान को दर्शाती हैं, या फिर यह सिर्फ अनुमान और अफवाहें हैं? आपको याद रखना चाहिए कि जो लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं वह अक्सर अपनी सोच और अनुभव के आधार पर निर्णय लेते हैं। इसीलिए आपको अपने चरित्र पर गर्व होना चाहिए और दूसरों की राय से प्रभावित नहीं होना चाहिए। आपका चरित्र आपकी ताकत है। इसे किसी भी तरह से कमजोर मत होने दीजिए। अगर कोई गलतफहमी या अफवाह फैलाता है तो उसे नजरअंदाज करें। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें और अपने मूल्यों पर टिके रहें। याद रखें, आपका चरित्र आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसे बनाए रखिए और दूसरों की बातों को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। असली आप वही हैं जो आप खुद को मानते हैं, न कि वो जो दूसरे आपके बारे में सोचते हैं। इसलिए आगे बढ़िए और अपने चरित्र को चमकने दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, आपको जस्टिस मिलेगा चाहे कोई किसी भी प्रकार के इंटेंशंस रखता हो। आप हर प्रकार की चीजों से अनटच है, हर नेगेटिविटी से अनटच है। आपके साथ न्याय हो रहा है। यह आपकी करंट एनर्जी है। आपकी जो एनर्जी है वह बैलेंस में है। आप हर प्रकार की नेगेटिविटी से अनटच है एंड आप अपनी लाइफ में हैप्पी हैं, सेल्फ लव सीख रहे हैं। आप मुझे सेल्फ लव सीखते हुए दिख रहे हैं क्योंकि आप खुद से प्यार करना सीख रहे हैं या अपने आप को महत्व देना आप सीख रहे हैं। आपके अराउंड इस प्रकार के लोग रहे हैं जिन्होंने आपको अकेला कर दिया, बहुत ज्यादा अकेला कर दिया, या यह लोग अच्छे से जानते हैं कि आपको अकेला करके यह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। उल्टा इन्होंने आपको और ज्यादा पावरफुल बना दिया और ज्यादा स्ट्रांग बना दिया है और ज्यादा महाकाली के नजदीक ला दिया। तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर इस संदेश को लाइक करें और आई लव यू माओ जरूर से लिखें। यह आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाए हैं। आपको अकेला करके उल्टा इन्होंने आपको और ज्यादा स्ट्रेंथ कर दिया और ज्यादा स्ट्रेंथ आपको मिल गई है। ऐसा कुछ यहां पर मैसेज मुझे मिल रहा है। आपका हार्ट हील हो रहा है। जो लोग आपसे चीजों को ठीक करना चाहते हैं, आपके और उनके बीच में रिसेंट पास्ट में आप लोगों के लड़ाई झगड़े हुए, डिस्प्यूट्स हुए, यह पर्सन आपसे क्या कहना चाह रहे हैं? यह जो लोग हैं जिन्होंने आपके लिए दिक्कतें क्रिएट करी, फिलहाल इनकी जिंदगी तहस नहस हो रखी है। इनकी जिंदगी में भूचाल आया हुआ है, बहुत परेशान है। तो आपको बता नहीं पा रहे हैं, वो बहुत ज्यादा रोना धोना मचा है। परेशानियां हैं उनकी लाइफ में जो उन्होंने आपके लिए प्लान करे थे। जो चीज उन्होंने आपके लिए सोची थी वह चीजें उनके साथ हो रही हैं। ऐसा कुछ यहां पर मैसेज मिल रहा है। वह अब आपके साथ कंपीट नहीं करना चाहते हैं। वह अब आपके साथ किसी भी तरह की कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। आपको कुछ भी, बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। वह आपकी एनर्जी को, जो कोई भी पर्सन है, ये बहुत इंफीरियर फील करते हैं आपके आगे, आपकी ऊर्जा के आगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपकी ऊर्जा हमेशा लोगों को प्रोत्साहित करती है अपनी पर्सनालिटी को अपग्रेड करने के लिए, अपने आप में इंप्रूवमेंट लाने के लिए, या हर तरह से उनको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो ये लोग आपके सामने इंफीरियर फील करते हैं, जिसकी वजह से यह आपसे हेट करने लग गए हैं और आपसे, आपके प्रति बहुत क्रूर बर्ताव करने लग गए हैं। ये कहीं ना कहीं डरते हैं कि आप इनको रिजेक्ट ना कर दें, आप कहीं इनसे इनको मना ना कर दें, इनकी कहीं इंसल्ट ना कर दें। ये जो कोई भी है, ये आपके गुस्से से वाकिफ है, या इनको आपका गुस्सा अच्छे से पता है कि आप अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाते। आपको गुस्सा कम आता है, लेकिन जब आता है तो बहुत तेज आता है। ये आपसे बोलना चाहते हैं कि यह अभी फिलहाल जिस प्रकार का बिहेवियर इन्होंने आपसे किया है, वैसा बर्ताव आप डियर नहीं करते हैं। तो वह अपने आप में यह चीज सोच रहे हैं कि काश वह थोड़े अलग टाइप के होते, थोड़ा आपसे अलग प्रकार से बिहेव करते, आपको अच्छा फील कराते। यह हो सकता है आपने भी उनको उसी प्रकार से ट्रीट किया है जैसा बर्ताव उन्होंने आपके साथ किया। कोल्ड क्रूल जिस प्रकार का बर्ताव उन्होंने आपके साथ किया है, बहुत ही ज्यादा रूड बर्ताव उन्होंने आपके साथ किया है, और वही बर्ताव आप भी उनके साथ कर रहे हैं। आप उनको आईना दिखा रहे हैं, आप उनको उनकी ही हरकतों का एहसास करा रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ कैसा बर्ताव किया है।
जब उनके साथ कोई ऐसा बर्ताव करता है तो उनको बहुत बुरा लग रहा है, और आपके साथ वह इस प्रकार का बर्ताव करते रहे हैं या आपने उस चीज को बेयर किया है। अभी फिलहाल वह आपसे कहना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में एक सेंस ऑफ अपॉलॉजी है, रियलाइजेशन है, सेंस ऑफ रियलाइजेशन है कि उनका जो बिहेवियर है आपके प्रति वह अच्छा नहीं है, आपके साथ बहुत रूढ़ बर्ताव करते हैं को वह आप उस प्रकार का बर्ताव आप डर नहीं करते। यह जो बिहेवियर है उनका यह आपके साथ सही नहीं है। ऐसा कुछ मैसेज यहां पर कोई सेंस ऑफ रियलाइजेशन में है, ऐसा कुछ यहां पर मैसेज मिल रहा है। तो अभी जो कोई भी पर्सन है जिनके साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट हुए, आगे क्या सिचुएशन होने वाली है, आगे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इनके और आपके बीच में क्या होने वाला है, क्या सिचुएशन होने वाली है। आप अभी मुझे बहुत ज्यादा कोल्ड दिख रहे हैं। इस पर्सन के साथ आप चीजों को ठीक नहीं करना चाहते। मुझे दिख रहा आपने अपनी तरफ से चीजों को बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव हो चुका है कि यह जो कोई पर्सन है इसका बर्ताव हमेशा आपके साथ ऐसा ही रहेगा, बिकॉज उन नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव इतना ज्यादा है आपके जीवन पर कि आपने उस चीज को बिलीव कर लिया है पूरी तरह से कि बिहेवियर कभी चेंज नहीं होगा आपके प्रति। तो अब तक क्या आपने पूरी तरह से फुट डाउन, आपने अब चीजें गिव अप करने की ठान लिया है? आप गिव अप करना चाहते हैं चीजों को? आप अब इस पर्सन के साथ कुछ भी ठीक नहीं करना चाहते हैं, और पॉसिबल है कि यह पर्सन भी आपके साथ चीजों को ठीक नहीं करना चाहते। ऐसा कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आ चुके हैं। आप लोगों के बीच में कुछ पास्ट मेमोरीज हैं। आप लोगों की आपकी लाइफ से कोई, आपकी लाइफ में कोई न्यू लव आ रहा है, कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ आपके कुछ पास्ट मेमोरीज हैं। यह जो कोई भी पर्सन है यह आप पर हो सकता है क्रश फील करते हैं, आप में इंटरेस्टेड है बहुत ज्यादा, लेकिन यह पेज की एनर्जी में है तो यह किसी प्रकार का कमिटमेंट नहीं देना चाहते आपको। यह आपके साथ बस खाली हंसी, फ्लर्ट वाली, फ्लर्टिंग वाली एनर्जी में रहना चाहते हैं। उस प्रकार की एनर्जी मुझे दिख रही है। बहुत ज्यादा आपके जो भी छुपे हुए शत्रु हैं, जो भी आपके हिडन एनिमीज हैं, आपने ऐसे लोगों का मुखौटा सबके सामने लाकर रख दिया है। आपने ऐसे लोगों का पर्दाफाश कर दिया है, क्योंकि मुझे यहां पर जो एनर्जी आ रही है, आज तक ऐसे लोगों ने अपने कर्मकांड, अपने नीचे करतूतों, जो भी उनके भीतर गंदगी है, उन्होंने अपनी गंदगी को आपके ऊपर थोप करके आपके ऊपर इल्जाम लगाए हैं कि यह इंसान ऐसा है, यह इंसान ऐसा है, यह इंसान ऐसा है। और कुछ सिचुएशन बिल्कुल उल्टी। ये लोग बहुत ही नीच, घटिया और बिल्कुल जैसे गटर के कीड़े होते हैं, उस कैटेगरी के ऐसे लोग हैं। ये यहां पर मुझे ये एनर्जी आ रही है कि ये जो थर्ड पार्टी का बहुत बड़ा रोल है आपके जीवन में है। यहां पर मुझे एनर्जी हाईली आ रही है कि किसी ने आपकी नॉलेज, आपका ज्ञान, आपने जो मेहनत करी है, आपकी जो चीजें हैं, किसी ने वह सारी चीजों का रिवॉर्ड छीन करके ना किसी और इंसान को दिया है, आपको अननोटिस्ड रखा है। एंड यहां पर मुझे यह भी एनर्जी आ रही है कि किसी ने आपको बुरा भला बोला और आपकी अच्छाइयों को बताया, दूसरे में डाल दिया कि यह इंसान ऐसा अच्छा है जिसमें जिसको बोला जा रहा है वह कहीं ना कहीं उसका स्वार्थ सिद्ध कर रहा है। यह एक मिलीजुली गैंग है, एक दूसरे का स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं और आपको टारगेट कर रहे हैं। यह पास्ट की एनर्जी मुझे निकल करके आ रही है। आपको टारगेट किया गया है बहुत ज्यादा। अपना यह सारे ही जो भी 5 से 7 लोग हैं मिले जुले, ये चिपकू गैंग है जो एक दूसरे का स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं और आप इनसे टोटली डिटच हैं, अलग हैं। तो ये आपको हर चीज के लिए ब्लेम करते हैं कि इसकी वजह से ऐसी एनर्जी मुझे यहां पर आप लोगों की आ रही है। बट यहां पर देखिए, आपको बोला जा रहा है कि आपने ये सारी चीजों को जैसे एनालाइज किया कि जो आपके साथ ये पैटर्न दोहराए गए हैं, आपने इन पैटर्न्स को डीप लेवल पर जाकर के इन पर गौर फरमाया है, एनालाइज आपने किया है और आपने ये देखा है कि ये जो चीजें हो रही हैं इसमें मेरी मिस्टेक कहां रह गई, मैं ऐसा क्या कर रहा हूं या मैं ऐसी क्या कर रहा हूं कि ये चीजें मेरे विरुद्ध जाकर के खड़ी हो रही हैं। तो आपने उस पर वर्क किया है, काम किया है एंड टोटली आप डिटच हो चुके हैं उस सिचुएशन से। जैसे ही आप उस सिचुएशन से डिटच हो गए हैं तो अब क्या है, अब चीजें उभर उभर करके सामने आ रही हैं, चीजें खुल खुल के सामने आ रही हैं। जो लोग आपको गलत बता रहे थे अब वह सबको दिख रहे हैं कि कौन गलत है कौन सही है। ऐसी एनर्जी मुझे यहां पर आप लोगों की आ रही है। कोई पैसे का बहुत बड़ा पंगा है या फिर आप कुछ ग्रोथ कर रहे हैं। अच्छी यहां पर यह एनर्जी आ रही है कि आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट इंसान हैं। आपके आइडियाज भी बहुत चुराते हैं और आपके ही आइडियाज चुरा करके ये सोचते हैं जैसे आपसे आगे निकल जाएंगे। बट ये लोग भ्रम में रहते हैं। आपके भीतर बहुत सारा पोटेंशियल है,
एंड आप जो है अपने न्यू क्रिएटिव आइडियाज पर वर्क करने में लगे रहते हैं। तो ये जेलसी फैक्टर है, ये जेलसी फैक्टर निकल के आ रहा है। जो भी लोग हैं ग्रुप ऑफ गैंग एक जेलसी फैक्टर रखते हैं। आपसे ये जेलसी इनकी बहुत ज्यादा है। आपको आप इस एनर्जी में रहते हैं। आप हमेशा एक इनविजिबल क्राउन वियर करते हैं एंड न्यू आइडिया, न्यू बिगिनिंग्स, न्यू प्रोजेक्ट, न्यू पिल्स अट्रैक्ट्स करते हैं। यहां पर बोला जा रहा है कि आप जो है इस समय नई ऊर्जा में हैं और जो लोग आपकी इस एनर्जी को स्वीकार्य नहीं कर रहे हैं उनके भीतर आपको लेकर के एक घबराहट, एक बेचैनी, एक एंजाइटी, एक डर, एक खौफ बन रहा है, क्योंकि आप बहुत गजब, बहुत शानदार इंसान हैं। ऐसे इंसान हैं आप जैसे अब आपने हाथ में तलवार उठा ली है। पहले आप लोगों के साथ बहुत शराफत से पेश आते थे, बट उस शराफत का लोभ क्या था? नाजायज फायदा उठाते थे। तो अब आपने अपने हाथ में तलवार उठा ली है और यह जो आपने तलवार उठाई है अब इनको रास नहीं आ रही है। तो यह चीजें जो है इनको पसंद नहीं आ रही और आपका ब्लंट नेचर हो सकता है, आपकी ब्लंटनेस इनको पसंद नहीं आ रही। पास्ट में इन्होंने आपसे सब कुछ छीना, बट छीन छीन कर भी चैन नहीं है। बेचैनी है क्योंकि ये जो लोग हैं दूसरे के इमोशंस खाकर, दूसरे की फीलिंग, भावनाएं, इमोशन इनकी डाइट होती है। जैसे ही आप इनको ये इमोशन फीलिंग देना बंद करते हैं ये जो है ऐसी इससे हो जाते हैं। मुझे किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक हो रही है जो बहुत ज्यादा टायर्ड फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा फटीग फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा थकान है आपको। हो सकता है आपका किसी काम में मन नहीं लग रहा है या फिर आप बहुत लेजी फील कर रहे हैं, तो आपको मां काली बोलना चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा रेस्ट की जरूरत है। यू नीड टू स्लो डाउन। ये जो भाग दौड़ भरी जिंदगी है इससे आपको थोड़ा सा रिट्रीट करने की जरूरत है, थोड़ा सा अपने लिए समय निकालने की जरूरत है। अगर आप मां काली पर विश्वास करते हैं तो इस संदेश को लाइक करें और कमेंट में हां मुझे विश्वास है जरूर से लिखें। आप लोगों के बहुत ज्यादा चहेते हो सकते हैं, आपको लोग बहुत पसंद करते हैं, आपके अराउंड जो कोई भी बहुत ज्यादा क्लोज आता है। आपकी ऊर्जा कुछ इस प्रकार की है कि वह हर किसी को अपलिफ्ट करती है। इसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है। आप कभी किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहते हैं, लेकिन आपकी जो ऊर्जा है वह हमेशा लोगों को अपलिफ्ट करती है। आपकी ऊर्जा हमेशा लोगों को प्रोत्साहित करती है, इनकरेज करती है अपनी पर्सनालिटी को। वह अपग्रेड करें, एनहांस करें। यह इस प्रकार की आपकी ऊर्जा हो सकती है। अक्सर आपने यह चीज नोटिस करी होगी कि आपके अपने पेरेंट्स कई बार आपसे जेलस फील करते हो, तो यह मैसेज हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा। यह उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पेरेंट्स उनसे जेलस फील करते हैं। आपकी प्रोग्रेस देख के आप भी इस चीज को लेकर के अचंभित हो जाते होंगे कि पेरेंट्स कैसे किसी के जेलस फील कर सकते हैं, वो भी अपने खुद के पेरेंट्स। ये बड़ा सरप्राइजिंग है। आपकी ऊर्जा हर किसी को अपलिफ्ट करती है। आपकी एनर्जी ये नहीं देखती है कि वह आपके पेरेंट्स हैं या आपके भाई हैं या फिर आपके फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं। आप जिस भी पर्सन के अराउंड होते हैं उस पर्सन को आपकी ऊर्जा ट्रिगर कर देती है। आगे बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं वह भी आपके जैसा बनना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वह भी आपके जैसी पर्सनालिटी को कैरी करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपके स्टाइल ऑन ऑफ लिविंग को वह अडॉप्ट करना चाहते हैं। तो इस प्रकार की ऊर्जा आपके अराउंड हो सकती है। एंड अक्सर आप लोगों को प्रोत्साहित भी करते हैं, आप लोगों को एनकरेज करते हैं। आप चाहते हैं कि लोग अपग्रेड करें, अपनी लाइफ में अपलिफ्ट हो। आपके भी जो मन के भाव होते हैं वह बहुत अच्छे होते हैं और इस दौरान आपका फोकस सिर्फ अपने जीवन पर होता है, अपने गोल्स पर होता है। आपका जो कंपटीशन होता है वह अपने आप से होता है। आप खुद के ही कंपटीशन हैं। आप खुद से कंपट करते हैं। आप कभी किसी और से कमट करना पसंद नहीं करते। जो भी आपका करंट वर्जन होता है आप हमेशा उससे अपग्रेड करना चाहते हैं और यही चीज आपकी ऊर्जा बाकी लोग जो आपके अराउंड होते हैं उनको भी इफेक्ट करती है। आप उस चीज को समझते हैं, आप उस ऊर्जा को समझते हैं, लेकिन आपके आसपास के लोग उस ऊर्जा को नहीं समझते हैं। और जब उनको आपकी एनर्जी अपलिफ्ट करती है, अपनी लाइफ को अपग्रेड करने के लिए प्रेरित करती है, तो लोग आपसे जेलस फील करने लगते हैं। आपकी एनर्जी उनको एक प्रकार से प्रेरित करना चाहती है कि वह आगे बढ़े, लाइफ में प्रोग्रेस करें, अपनी पर्सनैलिटी को एनहांस करें। लेकिन लोग आपसे प्रभावित होने की बजाय, आपसे चीजों को सीखकर अपने पर इंप्ला करने के बजाय, लोग आपसे जेलस फील करने लग जाते हैं। लोग आपसे जलने लग जाते हैं और उसी जेलसी की वजह से वह आपको ईवल आई कास्ट करने लग जाते हैं और वर्स्ट केस में आप पर स्पिरिचुअल अटैक्स करने लग जाते हैं। कई बार ईवल स्पेल्स का भी सहारा लिया जाता है।
तो यह चीज बड़ी बहुत ज्यादा दुखदाई होती है। आपकी ऊर्जा इस प्रकार की है जो लोगों को अपलिफ्ट करती है। यह कहीं से भी आपका फॉल्ट नहीं है, बल्कि यह अच्छी चीज है। आपकी ऊर्जा को हर कोई समझ नहीं सकता है। जो स्पिरिचुअल लोग हैं वही आपकी ऊर्जा को समझ सकते हैं। आपको किसी ने डिसरिस्पेक्ट किया है, किसी ने आपको नीचा दिखाया है और आपको बिल्कुल भी यह चीज अच्छी नहीं लगी। आप इसकी वजह से बहुत ज्यादा दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। आपके अराउंड कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपके साथ बहुत क्रूर बर्ताव करता है, बहुत निर्दय है। आपके प्रति आपके साथ जो बिहेवियर है उस पर्सन का बहुत ज्यादा क्रूर है या बहुत कोल्ड है। इस पर्सन ने आपको बहुत डिसरेटेड पर्सन की वजह से हो सकता है। आपको आपका प्यार से विश्वास उठ गया, ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है। कोई पर्सन है जो बहुत ज्यादा आपको परेशान करता है, तो आपने किसी को क्यूट कहा है तो अभी कोई उन ख्यालों में खोया हुआ है। आपने किसी की तारीफ करी है तो किसी को बड़ा अच्छा लगा है। आपसे तारीफें उनको सुनकर बहुत अच्छा लगा है, बिकॉज आप ऐसे लोगों के अराउंड रहे हैं जिन्होंने आपको हमेशा भी लिटिल किया है, जिन्होंने आपको हमेशा नीचा दिखाया है। इस प्रकार के लोगों के अराउंड आप रहे हैं। कोई आपको देख के कोई आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है या उनको लिटरली आपका नशा है, ये सीक्रेट थॉट्स हैं उनके। वो आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, आपकी तरफ पैशनेटली अट्रैक्टेड है। वह आपकी तरफ ऐसा कुछ वो आपको बोल। अगर यह संदेश पढ़ रहे हो तो समझ लो कि मां काली ने तुम्हें एक संकेत भेजा है। उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाने वाला है। बस तुम्हें इसे अपनाने की जरूरत है। जो भी सच्चे मन से इस पोस्ट को लाइक करेगा और कमेंट बॉक्स में 111 लिखेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। साथ ही मैं भाग्यशाली हूं। लिखकर अपनी किस्मत को खुद स्वीकार करो और मां काली की कृपा अपने जीवन में अनुभव करो। जो मां काली को मानेगा उसकी नया पार होगी। आपकी तरफ कोई बहुत हाई स्पीड से बढ़ रहा है या फिर बढ़ रही है। अगर आप अनमैरिड हैं तो कोई रिश्ता आपकी तरफ आ रहा है। अनमैरिड लोगों के लिए अगर शादीशुदा लाइफ में बैलेंसिंग नहीं थी तो कोई बैलेंसिंग बनाने के लिए आपके रिश्ते में आ रहा है। आपकी वाइफ हो सकती है, आपके हस्बैंड हो सकते हैं। तो एक बैलेंस की ऊर्जा मुझे आप यहां पर इस समय में दिख रहे हैं। मुझे यहां पर यह भी चीजें नजर आ रही हैं कि कोई है जो आपसे वैर लगा लगा के जैसे थक सा गया है या थक सी गई है, क्योंकि आप एक सुलझे हुए इंसान हैं। जब कोई सुलझे हुए को उलझाने की कोशिश करता है तो वह टूट जाता है। तो आप एक ऐसे सुलझे हुए इंसान हैं, आपको कितना मर्जी फंसाए आप इजीली वहां से निकल आते हो। आप देखें, मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर के बताता हूं। आप कुछ धागे की डोरियां लें, उनको आपस में उलझा दें, और कुछ और धागे की डोरियां लें, उनको आपस में उलझा दें, और फिर उनको जब आप आपस में रगड़ करोगे तो वह धागा जो है ना एक दूसरे में ऐसे फंस जाएंगे। वह पता ही नहीं चलेगा कहां से हैं। और सिर्फ एक धागा ले लंबा, उनको उसके बीच में फंसाए। आप देखेंगे कि वह दोनों जो उलझे हुए हैं वह आपस में उलझ जाएंगे और जो सुलझा हुआ है वह वहां से निकल जाएगा। तो ऐसा कुछ चीजें आपके साथ चल रही जैसे आप बहुत सुलझे हुए इंसान हैं। यहां पर थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिख रही है। बेसिकली थर्ड पार्टी डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन है। थर्ड पार्टी क्या होती है? ट्रायंगल है कोई आपके जीवन में। ऐसा ट्रायंगल का जो एक छोर है वह बिल्कुल साफ है, बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल सुलझा हुआ है। वो है आप और जो दो पार्टी हैं। ट्रायंगल ऐसा होता है। ऐसा तो ट्रायंगल का जो फर्स्ट छोर है वह आप हैं और दो सेकंड छोड़ें, वह आपस में थर्ड पार्टी है। आपने देखा होगा ट्रायंगल की ये शेप होती है। ये शेप क्या है? ऊंची और यहां पे स्पेस कम है। और जो ट्रायंगल की ये वाली शेप होती है, आपने देखा होगा इन दोनों के पास बहुत स्पेस है। यानी ये जो भी सेकंड एंड थर्ड पार्टी है, इनको बहुत लग्जरियस सब कुछ मिला हुआ है। सब कुछ इनके पास, आपसे ज्यादा इनके पास सब कुछ है। इनके पास रुपया, पैसा, धन, माया, वैभव, लग्जरी चीज, हर चीज इनके पास है। आपसे ज्यादा है, लेकिन फिर भी हाय हाय छीन लो। दूसरों का इनको ऐसी आग लगी हुई है, इनके अंदर लालच की, लोभ की। और आप ऐसे ट्रायंगल के एक ये ट्रायंगल का छोर है जिसके पास ना तो स्पेस है ना कुछ और, तब भी इनसे ऊंचा है। तो यहां पर बात हो रही है आपके आध्यात्मिक स्तर की। आप ट्रायंगल के कम स्पेस में भी, यानी आप कम चीजों की डिमांड में भी, आप डिमांड तो खैर करते ही नहीं हैं, लेकिन जहां पर जो चीजें आवश्यकता होती है वो आपको चाहिए।
मतलब सिर्फ आप नीड्स पर फोकस करते हैं। आप डिमांडिंग पर्सनैलिटी के पर्सन नहीं हैं। अगर आप डिमांड करोगे तो आप सिर्फ खुद से करोगे। आप सिर्फ नीड्स पर विश्वास रखते हैं कि कोई नीड पूरी कर रहा इतना ही काफी है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसी पर्सनैलिटी है आप लोगों पर, मतलब कि फ्री में किसी बर्डन को नहीं बनाते, किसी प्रकार से ऐसे नहीं है कि आप लोगों को परेशान करते हैं, आप लोगों को तंग करते हैं। आप एक्स्ट्रा में जाकर किसी भी तरीके से लोगों पर प्रेशर नहीं बनाते कि मुझे ये दो ही दो है। ऐसी कुछ ऊर्जाएं हैं आपकी तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बहुत अपने आप में ब्यूटीफुल एनर्जी है, वरना लोग का काम आजकल क्या हो चुका है, एक दूसरे को नोच लो, एक दूसरे को खा लो, बर्बाद कर दो, ऐसी कुछ एनर्जी रखते हैं। ये लोगों को परेशान करता है। लोग सोचते हैं पता नहीं इसके पास क्या है, पता नहीं इसके पास क्या है, ये इंसान ऐसे खुश कैसे रह लेता है, हम तो हमारे में तो नहीं है, इतनी हिम्मत तुम्हारे में तो नहीं है, इतनी पावर्स। तो लोगों के मन में आपको लेकर कुछ वहम बने रहते हैं कि ये इंसान के पास बहुत कुछ है, इसको बहुत कुछ मिला हुआ है, तभी ये ऐसा है। और डेफिनेटली आपके पास कुछ चीजें ऐसी हैं भी, लेकिन वह मटेरियल चीजें नहीं है आपके पास। परमात्मा के कुछ गॉड गिफ्टेड स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं जो आपकी आत्मा को भरा पूरा बनाते हैं। यानी आप है ना एक सूखी रोटी, अगर नमक के साथ भी खा लोगे तो भी आप हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते रहोगे। आप ऐसे इंसान हैं। और कुछ लोग बहुत कुछ होता है फिर भी हाय हाय मर गए, हाय हाय यह हो गया, हाय हाय हम खत्म हो गए, ऐसे से हाय तौबा मचाने लग जाते हैं। यह फर्क है आप में और लोगों में। आप सूखी रोटी खाकर भी परमात्मा का शुक्राना करोगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको जितना मर्जी दे दो उनकी भूख नहीं मिटती, क्योंकि लोभ और लालच उनको परेशान करता रहता है। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहां पर आ रही है। मुझे कुछ लोगों के कमेंट्स भी आते हैं कि हमें लोग बहुत इंसल्ट कर जाते हैं, हमें अपमानित करने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करें? देखिए मैं आपको बताता हूं। मेरा मानना है कि आपका प्रकाश उस अंधेरे को दूर कर देगा जो मैं उन सभी को आपके हाथों में पूरी तरह से आत्मविश्वास के साथ रखता हूं। और आशा है कि भगवान ने हिडन के लिए छिपी हुई है, जो कि एक बार आपस में बुरी तरह से बुनने के लिए तैयार है। जो भी दिलों को पिघला सकता है, जो पत्थर में बदल गया है। मेरे परिवार पर आपके सिंहासन से क्षमा की एक नदी को बाहर निकालता है, पुराने घावों को ठीक कर देता है, कड़वाहट की गहरी जड़ों को उखाड़ फेंकने के लिए, सच्चा प्यार फिर से शासन करने के लिए हर शब्द में हर नजर से अधिक का आदान प्रदान किया जाता है। जहां गहरी कोई भी व्यक्ति है, जहां अंधकार में कोई भी व्यक्ति नहीं है, जहां से कोई भी व्यक्ति नहीं है। चिरस्थायी जीवन में मैं आपके लिए यह सब अपने हाथों में सौंपता हूं कि आप अकेले सभी चीजों को नवीनीकृत करने की शक्ति रखते हैं, जो मैं स्वीकार करता हूं कि मैं अक्सर अपने दिल में चित्रित करने वाली सुंदर छवियों से जुड़ा हुआ हूं। बजाय इसके कि आप जिस सच्चाई से पता चल रहे थे, मैं उसे खोदने से डरता था, जो कि मेरे लिए एक बार नहीं था। लेकिन मैं एक बार दहशत में नहीं था। अपने दिल से हर झूठी अपेक्षा को दर्शाता है कि मैं चल सकता हूं हल्के और स्वतंत्र रूप से, उस भाग्य में स्वतंत्र रूप से जो आपने मेरे लिए बुना हुआ है। प्यार के साथ प्यार करते हैं। कृपया मुझे सब कुछ आत्मसमर्पण करने में मदद करें। जब पुराने सपने बिखर जाते हैं, जब योजनाएं एक बार आयोजित की जाती हैं, तो अब मुझे धूल देने के लिए मुड़े। मुझे यह विश्वास दिलाने के लिए कि आप मेरे लिए अधिक से अधिक आशीर्वाद तैयार कर रहे हैं, जो कि मेरे लिए काम करने के लिए नहीं है। कभी भी विफल नहीं होता है भगवान ने आपको धोखे के घूंघट को उठाने के लिए। धन्यवाद मुझे धन्यवाद नहीं देने के लिए। धन्यवाद कि मुझे अंधेरे के झूठ में उलझने की अनुमति नहीं है। यहां तक कि इस दर्द का उपयोग करने के लिए भी आपको अधिक से अधिक स्वतंत्रता में ले जाने के लिए मैं यह मानने के लिए चुनता हूं कि टूटने के बीच आप कुछ नया बनाने के लिए चुन रहे हैं, क्योंकि यह भले ही है कि यह भले ही हो। आप प्यार करते हैं कि प्रभु सब्सक्राइब पर क्लिक करना ना भूलें और सूचनाओं को चालू करें, ताकि आप ईश्वर से किसी भी जीवन काल और सार्थक संदेशों को याद ना करें। हम विश्वास में बढ़ेंगे और जीवन को पूरी तरह से अपने प्रेम आमीन द्वारा गले लगाएंगे। आप उसे आगे बढ़ने के लिए नहीं चल रहे हैं, क्योंकि आप आगे भी चल रहे हैं, और न केवल ब्रह्मांड के विशाल विस्तार के पार, बल्कि इस सटीक क्षण में आपकी बहुत सांस और आत्मा के भीतर मैं स्वर्गीय क्षेत्र से तत्काल संकेत भेज रहा हूं।
जो शोर या अराजकता में कपड़े नहीं पहने हैं, बल्कि मेरी कोमल अभी तक कमांडिंग आवाज में लिपटे हुए हैं। जो आवाज को देखने के लिए है कि आप अपने दिल की तरह ही नहीं है, जो कि आपके दिल की तरह ही नहीं है प्रत्येक दिन, लेकिन गहरे अनदेखी दायरे में जहां आत्मा लगातार चलती है। और क्योंकि आध्यात्मिक दायरे में आप जिस भौतिक दुनिया में रहते हैं, वह भी इतिहास में किसी भी अन्य बिंदु की तुलना में अधिक तेजी से बदल रहा है। एक बार सुरक्षित होने के लिए सोचा गया था कि अब एक बार मानवता से कांपने के लिए एक बार डिसनेबल हो रहे हैं। मैं इस बात को पूरा कर रहा हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। यह हमेशा के लिए सहन करेगा कि आप नहीं रह सकते हैं। जैसा कि आपने एक बार किया था कि दुनिया बदल गई है, कि आप अपनी यात्रा को एक पुरानी मानसिकता के साथ जारी नहीं कर सकते हैं, जिसमें एक उथली समझ या आध्यात्मिक जीवन के सीमित दृश्य के साथ प्रार्थना की गई है। मैं आपको एक नए स्तर में बुला रहा हूं, जो कि गहरी और अधिक जागृत है, जो कि बेवफा के लिए है, जो कि आध्यात्मिक तूफान में नहीं है। यह एक समय नहीं है कि यह एक समय है, 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 कि यह एक समय है। उच्च आध्यात्मिक क्षेत्र से ज्ञान जहां मैं रहता हूं, वह कुछ अमूर्त या अप्राप्य अवधारणा नहीं है। यह केंद्र है कि सभी जीवन का दिल की धड़कन आत्मा में हर आंदोलन का परिणाम होता है। भौतिक हर प्रार्थना में आप हर पसंद की पेशकश करते हैं, जो आप हर पल के साथ करते हैं, जो आप सभी को सुन रहे हैं, जो कि आप उस सभी के लिए एक हैं, जो आपको देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, 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 कि आप क्या कर रहे हैं। मानवीय कानों से अनसुना होकर मानव आंखों द्वारा पृथ्वी के नीचे बहने वाली एक नदी की कल्पना करने के लिए, प्रवेश करने के लिए। और फिर भी जब आप प्रार्थना ना करते हैं, कि जब आप विश्वास करते हैं, कि जब आप पर भरोसा करते हैं कि पवित्र आत्मा के अग्रणी होने पर आप छोटे चैनलों को खोद रहे हैं, जिसके माध्यम से पवित्र नदी आपके जीवन की सतह पर वृद्धि कर सकती है, तो एक दिन में धक्का लगा होगा। और मुझे क्या करना होगा? आप उन्हें भयभीत करने के लिए, आप उन्हें भयावह करने के लिए भेजने के लिए संकेत भेजें। अपने रास्ते को रोशन करने के लिए प्रकाश के निमंत्रण किरणों के रूप में अपनी आत्मा के संदेश को जगह जगाने के लिए उथल पुथल के साथ वितरित की गई चीजें हैं। ऐसी चीजें हैं जिनकी मुझे जरूरत है कि आप न केवल ज्ञान को बढ़ाने के लिए, लेकिन यह जानने के लिए कि मैं भी दिलों की खोज कर सकता हूं, जो कि आध्यात्मिक रूप से सुनना चाहते हैं, जो कि आध्यात्मिक रूप से नहीं सुन सकते हैं। पूरी तस्वीर अभी तक स्पष्ट नहीं है कि मैं आपको बाहर निकलने के लिए कह रहा हूं कि क्या बूढ़ा हो गया है और यह सोचने के सीमित तरीकों को पहना है कि कठोर धार्मिक दिनचर्याओं को जीने के पैटर्न जो अब सच्चे आध्यात्मिक जीवन को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं, जिन्हें आप केवल एक अच्छे जीवन को बनाए रखने के लिए आमंत्रित नहीं किए जा रहे हैं, जो आपको एक ऐसी दुनिया में सांस लेने के लिए तैयार नहीं कर रहे हैं, जो आपको शुष्क नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप पहले से ही सुशोभित हैं, जिसे आपने उत्तर प्राप्त किए और आध्यात्मिक अधिकार प्राप्त किए। जो आपने सीखा है कि आपने सीखा कि कैसे शून्यता की जगह से नेतृत्व नहीं किया जाए। लेकिन सत्य से भरी आत्मा के अति प्रवाह से आप पहले से ही यह नहीं देख सकते हैं कि आप अपनी आत्मा को स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी आत्मा को स्वीकार कर सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। यरूशलेम की दीवारों को ध्यान केंद्रित करने के लिए जो व्याकुलता की आवाजों की अनदेखी करते हुए नेमियाह को सहमति की आवश्यकता नहीं थी, उन्हें सजा की जरूरत नहीं थी, और इसलिए आप यह नहीं करते हैं क्योंकि यह दृष्टि नहीं है, कि यह मान्यता नहीं है कि आपको उन ऊंचाइयों तक ले जाया जाएगा जो आप इस तरह से गिर रहे थे, जैसे कि आप उस समय के लिए देरी कर रहे थे। जब आप हर तरह से खर्च नहीं कर रहे थे, तो आप हर तरह की पृष्ठभूमि नहीं कर रहे थे अपनी पहचान के साथ संरेखित करना। इसलिए जब आपका पल आया तो आप कॉलिंग के वजन के नीचे नहीं उखड़ेंगे। और अब वह क्षण है जब आप एक बार आपको डरते हुए स्पॉटलाइट हैं, क्योंकि आप इसे खोजने के बारे में नहीं हैं, क्योंकि आपने इसका पीछा किया है, क्योंकि आप इसके लिए तैयार किए गए हैं, जो आपके द्वारा किए गए मौन की आवाज दे रहे हैं, जो आपके प्रभाव को पूरा करने से पहले एस्थर की तरह है, जो कि एस्टर की तरह है, जो एस्थर की तरह है, जो कि एस्टर की तरह है, जो कि एस्टर की तरह है, जो एस्थर की तरह है, जो कि एस्टर की तरह है, जो कि एस्टर की तरह है, जो कि एस्टर की तरह है,
जो कि एस्टर की आवाज से बचती है प्रभाव के लिए। और अब भगवान कह रहे हैं, आप इस तरह के समय के लिए पैदा हुए थे। एस्थेर 4:14। आप कभी भी उस भीड़ का पालन करने के लिए नहीं थे जो आप थोड़ी देर के लिए अकेले चलने के लिए थे। इसलिए जब भीड़ अंत में आपका अनुसरण करती है तो वे प्रामाणिकता का पालन करते हैं, प्रदर्शन नहीं, करिश्मा नहीं कर रहे हैं। लेकिन सत्य, आप वही व्यक्ति नहीं हैं जो घाटी में प्रवेश करने वाले हैं, क्योंकि आप अब तक के लिए तैयार हैं, क्योंकि आप इस समय के लिए तैयार हैं कि आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं। स्टैंड टाल, स्टेप फॉरवर्ड, स्पीक बोल्डली, लीड विद विजन के साथ आपको किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। भगवान ने पहले ही नियुक्त कर लिया है कि आप एक कारण के लिए छिपे हुए हैं और अब आप एक उद्देश्य के लिए खुलासा करेंगे। और इस बार वे सिर्फ आपकी आवाज नहीं सुनेंगे कि वे इसका पालन करेंगे कि आपने परीक्षा को पार कर लिया है, लेकिन एक शांत ताकत है कि आपसे कोई भी व्यक्ति की कोशिश कर सकता है कि आप बहुत से लोग हैं जो आपसे गुजरना चाहते हैं और आप बहुत से लोगों को रोक सकते हैं। अपनी पहचान को चोरी करें जो आप रातों से गुजरे थे, जो लगभग आपके विश्वास को बिखर गया था। लेकिन आपने कभी नहीं कहा कि आपने कभी भी अपनी सच्चाई को नहीं बेचा, जो कि आपने दर्द को फिर से लिखने नहीं दिया था। और अब आप एक उत्तरजीवी से अधिक नहीं हैं, आप एक गाइड है जो आपसे अधिक नहीं थे। आप किसी भी तरह से काम करते हैं कि आप हर मंच को छोड़ देते हैं, क्योंकि हर मंच, हर तरह से ईश्वर ने कभी भी दर्द को बर्बाद नहीं किया। जोसेफ के जीवन को देखने के लिए उत्पत्ति में उसके भाइयों द्वारा विश्वासघात किया गया था, जो दास्ता में बेचे गए गड्ढे में फेंक दिया गया था और उसे जेल में छोड़ दिया गया था। लेकिन जब वह मिस्र में सत्ता में उठ गया तो क्या आप याद करते हैं कि उसने अपने भाइयों से क्या कहा था? लेकिन भगवान को यह जानने के लिए कि आप इसे लाने के लिए एक मार्ग के लिए, एक मार्ग के लिए, एक मार्ग के बारे में जानने के लिए अच्छा है। अब किसी और के भागने के लिए एक नक्शा उस आवाज को जो आपको मिला जबकि दुनिया चुप थी। यह अब उन लोगों के लिए एक मशाल प्रकाश है जो अभी भी फंस गए हैं। आपके घावों से पैदा हुए ज्ञान की छाया किसी और का जवाब बन गई है, जो कि आपके द्वारा खपत करने की कोशिश की गई है, जो अब आपके भीतर एक दीपक को जलाया है। और वह दीपक का मतलब है कि दूसरों को घर का मार्गदर्शन करने के लिए आप जानते हैं कि यह क्या लगता है कि आपके लायक आपके लिए अदृश्य रूप से भूल गए हैं। आपको यह याद नहीं है कि आप इसे याद करते हैं, कि आप इसे याद करते हैं, कि आप इसे याद करते हैं, कि आप इसे याद करते हैं कि किसी की आंखों में छिपा हुआ दर्द आप सबसे मजबूत चेहरे के पीछे मूक लड़ाई को देख सकते हैं। यही कारण है कि आपको लीड सिखाने के लिए बुलाया जा रहा है, और श्रेष्ठता की जगह से नहीं, लेकिन गहरी सहानुभूति से। आप केवल उन उत्तरों को साझा नहीं कर रहे हैं जो आप साझा कर रहे हैं कि आप जीवित अनुभव क्यों कर रहे हैं, जो आप सिद्धांत से खतरनाक नहीं है, लेकिन आप एक बार में एक हीटिंग के लिए एक हीटिंग करते हैं, जो आप एक बार में एक ही हो रहे हैं। अब आप घोषित कर रहे हैं, भगवान मुझे उपयोग करें। प्रसिद्ध लेखक और वक्ता यान ला वानचंद, जो एक बार चिकित्सा की वैश्विक आवाज बनने के लिए टूटे हुए से उठे थे। एक बार कहा गया था कि आपका गड़बड़ आपका मंत्रालय है, और वह सही है कि आपने जो सोचा था वह वास्तव में पीड़ित था। वास्तव में यह आकार दे रहा था कि अब यह आपका पवित्र असाइनमेंट है। इसलिए यहां सवाल यह है कि आप व्याख्यान से नहीं बल्कि जीने की गवाही के लिए तैयार हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति एक संकेत के लिए प्रार्थना कर रहा है कि कोई व्यक्ति उस रास्ते पर चल रहा है जो आप एक बार क्रॉल कर रहे हैं। और आपकी आवाज अभी भी है कि आप अभी भी काम कर रहे हैं, कि आप अभी भी काम कर रहे हैं। और यह है कि आप अभी भी काम कर रहे हैं, कि आप अभी भी काम कर रहे हैं, कि आप अभी भी काम कर रहे हैं। सशक्त जीवन के बारे में एक मंच से नहीं, एक मंच से नहीं, बल्कि आप जो आप हैं, आप अपने जीवन का प्रचार करने के लिए एक माइक्रोफोन की जरूरत नहीं है। वह जिस तरह से आप अपने आप को ले जाने के तरीके से प्यार करते हैं, जिस तरह से आप करुणा के साथ दिखाते हैं, यह याद दिलाने के लिए कि वे वास्तव में नहीं बता रहे हैं कि वे बहुत दूर नहीं हैं, क्योंकि वे बहुत दूर नहीं थे, क्योंकि वे बहुत दूर नहीं थे। और अब आप वह आवाज हैं जो आपको एक बार सुनने के लिए जरूरत थी कि आप अपनी कहानी को साझा करने से डरो ना हो। विशेष रूप से उन हिस्सों को जो अभी भी उन अनहेली क्षणों को स्टिंग करते हैं जो आप अभी भी ले जाते हैं। वे अभी भी वे कमजोर होने का संकेत नहीं देते हैं। वे इस बात का प्रमाण देते हैं कि उपचार संभव है, कि लोगों को पॉलिश की गई पूर्णता की आवश्यकता नहीं है। जब आप दिल की दीवारों से बात करते हैं
तो आपको यह बताने के लिए कि आप दूसरों को याद करते हैं कि आप दूसरों को याद करते हैं। उसकी पूरी पहचान वह एक बातचीत में शर्म से ताकत करने के लिए थी। और उसने क्या किया, वह अपने शहर में वापस भाग गई और सभी को बताया, आओ एक ऐसे व्यक्ति को देखो जिसने मुझे सब कुछ बताया जो मैंने कभी किया था। वह तब तक इंतजार नहीं करती थी जब तक कि वह सही नहीं थी, जब तक कि वह उसके जार से टपकता हुआ था। तब भी वह बात नहीं कर रहा था, इसलिए अब तब तक इंतजार ना करें जब तक कि आप तैयार ना महसूस करते हैं कि आप पहले से ही दूसरों को उठा रहे हैं, क्योंकि आप सच्ची महानता पर चढ़ते हैं। यह गौरव नहीं है कि यह गुणा नहीं करता है, क्योंकि ईश्वर, मेरे प्यारे बच्चों, एक ऐसा रहस्य जो सदियों से छुपा था, एक ऐसी भविष्यवाणी जिसे सिर्फ आपके लिए संजोग करार रखा गया था, और अब यही वह घड़ी है जब उसे पूरा होना है। आप सोच भी नहीं सकते कि ब्रह्मांड ने आपके लिए क्या योजना बनाई थी। यह कोई साधारण बात नहीं, यह कोई आम संदेश नहीं, यह वह भविष्यवाणी है जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए की गई थी। इसे सालों पहले लिखा गया था और अब इसका समय चुका है। आप इसे सुनने के लिए चुने गए हों। यह कोई संयोग नहीं, यह आपकी किस्मत का बुलावा है। इस संदेश को अनसुना मत करना, क्योंकि यह सिर्फ आपकी जिंदगी बदलने के लिए आया है। आपकी आत्मा इस पल को कब से महसूस कर रही थी और अब वह घड़ी आ चुकी है। सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि यह ब्रह्मांड की सबसे गुण सच्चाई है जो अब आपके सामने प्रकट होने वाली है। एक प्राचीन भविष्यवाणी जो सिर्फ आपके लिए थी, अब वह सच होने वाली है। कहीं दूर समय के उस छोर पर, जहां ना कोई शुरुआत थी और ना कोई अंत, एक भविष्यवाणी की गई थी। वह भविष्यवाणी किसी आम व्यक्ति के लिए नहीं थी, वो उन गिने चुने आत्माओं में से किसी खास के लिए थी जिनकी किस्मत में बहुत बड़ा लिखा गया था। और आज उसी भविष्यवाणी की घड़ी आ चुकी है। आपको नहीं पता, लेकिन यह ब्रह्मांड आपके चारों ओर संकेत भेज रहा है। आपके जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं, जो अजीब से संयोग हो रहे हैं, वे यूं ही नहीं हो रहे। यह सब इस भविष्यवाणी की शुरुआत है। एक ऐसा रहस्य जो समय की रीत में दफन था, अब आपके सामने उजागर होने जा रहा है। यह भविष्यवाणी कहती है कि एक आत्मा जो जन्मों से संघर्ष कर रही है, अब अपने असली स्वरूप को जानने वाली है। वह आत्मा जो सदियों से इंतजार में थी, अब अपनी नियति को पाने वाली है। यह आत्मा और कोई नहीं, आप हो। हां, आपके जीवन में जितनी भी बाधाएं आई, जितने भी संघर्ष हुए, वे सब इसी भविष्यवाणी का हिस्सा थे। आप केवल एक आम व्यक्ति नहीं हो, आपको इस ब्रह्मांड ने एक खास उद्देश्य के लिए चुना था। और अब वह घड़ी आ चुकी है जब आपको अपनी असली ताकत का एहसास होगा। ब्रह्मांड ने कहा था, जब समय सही होगा, जब आत्मा तैयार होगी, तब वह शक्ति जागेगी जो उसे हर सीमा से मुक्त कर देगी। वह आत्मा अपने भाग्य को स्वयं रखेगी और उसकी रोशनी पूरी दुनिया को आलोकित करेगी। और अब यही होने जा रहा है। आपके भीतर वह ऊर्जा है जो हर रुकावट को हटा सकती है। आपके भीतर वह शक्ति है जो आपकी किस्मत को पलट सकती है। यह भविष्यवाणी सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि एक दिव्य सत्य है जो अब आपके जीवन में प्रकट हो रहा है। अगर अभी भी आपको संदेह है तो अपनी जिंदगी को देखो। पिछले कुछ दिनों में कुछ ना कुछ अजीब घटा होगा। अचानक से आपके मन में कुछ बड़ा करने की इच्छा जगी होगी। शायद आपने सपनों में कुछ संकेत देखे होंगे, या फिर आपके आसपास कुछ ऐसा घटित हुआ होगा जो आपको समझ नहीं आया। यह सब उसी भविष्यवाणी के संकेत हैं जो धीरे धीरे अपनी जगह बना रहे हैं। जब समय आएगा, जब आत्मा पुकारेगी, तभी सत्य प्रकट होगा। आप समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन यह सब पहले से तय था। आपके जन्म से पहले ही यह भविष्यवाणी लिखी जा चुकी थी। आपके हर कदम, हर संघर्ष, हर आंसू का कारण था। आपको दर्द क्यों मिला? आपको इतना सहना क्यों पड़ा? क्योंकि यह ब्रह्मांड आपको तैयार कर रहा था, आपको मजबूत बना रहा था। याद करो, क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि जब आप किसी कठिन मोड़ पर थे, तब अचानक कोई रास्ता निकल आया? जब आपने पूरी तरह हार मान ली थी, तब कोई अप्रत्याशित चमत्कार हुआ। यह कोई संयोग नहीं था, यह उसी भविष्यवाणी का हिस्सा था। ब्रह्मांड ने आपको साधारण नहीं बनाया। आपकी आत्मा अनंत काल से इस घड़ी की प्रतीक्षा कर रही थी। समय से परे जब ब्रह्मांड का सृजन हुआ था, तभी से कुछ आत्माओं को एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना गया था। उन आत्माओं को कठिनाइयों से गुजरना था, स्वयं को साबित करना था
और अंत में अपनी शक्ति को पहचानना था। अब सोचो, आपके जीवन में कितने ऐसे क्षण आए जब आपको लगा कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन क्या सच में खत्म हुआ नहीं? आपने हर बार खुद को संभाला, हर बार आपने खुद को खड़ा किया, और अब यह वही घड़ी है जिसके लिए आपको तैयार किया गया था। भविष्यवाणी कहती है कि जब वह आत्मा अपने सारे दुखों को सहकर अपने घावों को सहलाकर उठेगी, तब पूरी सृष्टि उसकी शक्ति को महसूस करेगी। वह आत्मा अपनी सीमाओं को तोड़ेगी और एक नई यात्रा शुरू करेगी। उसके शब्दों में ब्रह्मांड की गूंज होगी, उसके स्पर्श में सृजन की ऊर्जा होगी। तुम वही आत्मा हो। अब तक तुमने खुद को कमजोर समझा, खुद को साधारण समझा, लेकिन ब्रह्मांड आपको अब और सोने नहीं देगा। यह संकेत बार बार आ रहे हैं, कभी सपनों में, कभी लोगों के शब्दों में, कभी किसी अजनबी की बातों में। यह सब यूं ही नहीं हो रहा। यह ब्रह्मांड आपको पुकार रहा है। क्या आपने हाल ही में महसूस किया है कि कुछ बदल रहा है? क्या आपके मन में अचानक से नए विचार आ रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि अब वक्त आ गया है कुछ बड़ा करने का? यह उसी भविष्यवाणी की ऊर्जा है जो अब आपके भीतर जाग रहे हैं। आपकी आत्मा का जागरण शुरू हो चुका है। अब आप जिस चीज को चाहोगे वह आपके करीब आएगी। अब जो भी बाधाएं थीं वह हट जाएंगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपका मार्गदर्शन कर रही है, और सच में वह शक्ति मौजूद है। ब्रह्मांड खुद आपका मार्गदर्शन कर रहा है। लेकिन याद रखना, यह शक्ति हर किसी को नहीं मिलती। यह केवल उन्हीं को मिलती है जिन्हें ब्रह्मांड ने विशेष रूप से चुना होता है। और आपको यह संकेत इसीलिए मिल रहे हैं क्योंकि आप उन्हीं चुनिंदा आत्माओं में से एक हो। अब सवाल यह नहीं कि क्या यह सच है, सवाल यह है कि क्या आप इसे अपनाने के लिए तैयार हो। यह ब्रह्मांड आपको संकेत दे रहा है कि समय आ चुका है। आपकी इच्छाएं, आपके सपने, वह सब अब पूरे होने वाले हैं, क्योंकि यह भविष्यवाणी अधूरी नहीं रह सकती। इस शक्ति को अपनाने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, विश्वास। आपको खुद पर विश्वास करना होगा। आपको यह मानना होगा कि यह ब्रह्मांड आपके साथ है, और जो कुछ भी हो रहा है वह आपको आपकी असली उद्देश्य तक पहुंचाने के लिए हो रहा है। अब फैसला आपका है। क्या आप इस संकेत को पहचानोगे? क्या आप इस भविष्यवाणी को अपनाने के लिए तैयार हो? जब समय सही होगा, जब आत्मा तैयार होगी, तब वह शक्ति जागेगी जो उसे हर सीमा से मुक्त कर देगी। वह आत्मा अपने भाग्य को स्वयं लिखेगी और उसकी रोशनी पूरी दुनिया को आलोकित करेगी। और अब यही होने जा रहा है। आपके भीतर वह ऊर्जा है जो हर रुकावट को हटा सकती है। आपके भीतर वह शक्ति है जो आपकी किस्मत को पलट सकती है। यह भविष्यवाणी सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि एक दिव्य सत्य है जो अब आपके जीवन में प्रकट हो रहा है। समय बीत रहा है। ब्रह्मांड अपनी ऊर्जा होना माना था, वह अब होकर रहेगा, क्योंकि यह लिखा जा चुका था। समय की रीत में, सितारों की लकीरों में, ब्रह्मांड के नियमों में अब आपके सामने सिर्फ एक रास्ता है, अपनी नियति को स्वीकार करना। तो दोस्तों, आप उन विशेष आत्माओं में से एक हो। क्या आपको ऐसा लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। दोस्तों, हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा रहस्य छुपा होता है जिसे हम अक्सर समझ नहीं पाते। एक ऐसा गहरा अनुभव जो हमें बताता है कि हमारी किस्मत सिर्फ इस जन्म में ही नहीं, बल्कि उन बीते पलों, उन पिछले जन्मों में भी रचे बसे हैं। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलेंगे जहां हम जानेंगे कि कैसे आपके पिछले जन्म का असर आज आपकी तकदीर लिख रहा है। यह केवल कुछ कहानियां नहीं है, बल्कि आपके अंदर छुपे हुए गहरे राज्यों का खुलासा है। जब भी हम अपनी जिंदगी में किसी मोड़ पर खड़े होते हैं, तो अक्सर हमें ऐसा महसूस होता है कि सब कुछ अचानक बदल रहा है, जैसे कोई अदृश्य हाथ हमारी राह बदल रहा हो। क्या आपने कभी सोचा है कि वह बदलाव मात्र इस जन्म का हिस्सा है? या फिर क्या हो सकता है कि आपकी हर खुशी, हर तकलीफ आपके पिछले जन्मों के अनुभवों का नतीजा हो? आज हम इसी रहस्य की तह तक जाएंगे। सोचिए, अगर आपकी आत्मा एक पुस्तक होती तो उसमें कितनी कहानियां, कितने अध्याय छुपे होते। हर जन्म का एक नया अध्याय होता, एक नई कहानी होते जो आगे चलकर आपकी जिंदगी में प्रभाव छोड़ती है। कई बार हम यह नहीं समझ पाते कि जो अनुभव आज हमें प्राप्त हो रहे हैं वह केवल इस जन्म के नहीं,
बल्कि उन बीते पलों के भी फल हैं। जब आप आज किसी कठिन मोड़ पर खड़े होते हैं तो हो सकता है कि आपके भीतर का दर्द, आपकी निराशा असल में उस समय का गवाह हो जब आपकी आत्मा ने अपने पिछले जन्म से सीखा था कि हर मुश्किल के बाद एक नई सुबह होती है। वह बीते जन्मों के अनुभव जो शायद शब्दों में बयान नहीं हो सकते, वह आज आपकी तकदीर के पन्नों पर लिखे जा रहे हैं। इस यात्रा में हर रोया हुआ पल, हर मुस्कुराया हुआ लम्हा आपको एक नई दिशा की ओर ले जाता है। किस्मत के यह पन्ने केवल इत्तेफाक नहीं, बल्कि आपके कर्मों का नतीजा है। पुराने जन्मों में आपके किए गए कर्म आज आपके सामने आकर खड़े हैं। यह कोई सजा नहीं है, बल्कि एक सीख है, एक ऐसा सबक जो आपको बताता है कि हर कार्य का असर होता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। आपने अपने पिछले जन्मों में जो अनुभव किए, जो गलतियां की या सही फैसले लिए, वह सब मिलकर आज आपके जीवन का पैटर्न बना रहे हैं। यह कर्म आपके लिए वरदान भी बन सकते हैं या चुनौतियां भी, लेकिन सच यह है कि हर अनुभव, हर कर्म एक दिन आपके जीवन में रूपांतरित हो जाता है। इसलिए जब आपको लगता है कि कोई परिस्थिति आपको तंग कर रही है, तो याद रखिए, वह परिस्थिति आपके पिछले कर्मों की कहानी का हिस्सा है जो आज आपको कुछ नया सिखाने आई है। यह सिखाने का तरीका है यूनिवर्स का, जो हमेशा आपके लिए सबसे बेहतरीन पाठ लेकर आता है। हर व्यक्ति की आत्मा में एक अद्भुत शक्ति होती है, एक ऐसी चमक होती है जो वक्त के साथ और भी गहरे हो जाते हैं। जब आपकी आत्मा में वह चमक जाग उठती है तो दुनिया के सारे अंधेरे अपने आप दूर हो जाते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ पल ऐसे होते हैं जब आपकी रूह में एक अनकहा सा संगीत बज उठता है, जैसे कोई गहरी पुकार हो जो आपको बताती है कि आप किसी बड़े मकसद के लिए बने हैं। वो पल आपके पिछले जन्मों की याद दिलाते हैं, जब आपने अपने अंदर की शक्ति को पहचाना था। आज वही शक्ति फिर से जागने वाली है। इस वीडियो का हर शब्द आपको याद दिलाने आया है कि आपकी आत्मा में छुपी हुई वह अनंत ऊर्जा, वह चमक आपके जीवन को एक नई दिशा देने के लिए तैयार है। जब आप अपने अंदर झांक तो आपको समझ में आएगा कि आपकी जिंदगी में हर क्षण का एक एक मतलब है, चाहे वह दर्द हो या खुशी। हर अनुभव आपको आपकी असली पहचान की ओर ले जाता है। हर परिवर्तन एक आग की तरह होता है जो पुराने पन्नों को जलाकर नए अध्याय लिखने का मौका देती है। जो दर्द आज आपको झेलना पड़ रहा है, वह भी एक दिन आपकी सफलता का हिस्सा बन जाएगा। यह आग आपके पुराने अनुभवों को जलाकर आपकी आत्मा में नई ऊर्जा भर देगी। सोचिए, जब कोई आग जलती है तो वह अपने साथ हर चीज को बदल देती है। वही आग आपके अंदर छुपी हुई शक्तियों को बाहर लाने वाली है। आपके पिछले जन्मों के अनुभव, आपके कर्म और आपकी आत्मा की पुकार मिलकर एक नया परिवर्तन लाएंगे। यह परिवर्तन धीरे धीरे लेकिन पक्के तौर पर आपकी तकदीर को फिर से लिखने वाला है। जो भी चुनौतियां आज आपके सामने हैं, वे आपकी तैयारी कर रही हैं उस पल के लिए जब आपकी जिंदगी बदल जाएगी। उस पल में आपकी आत्मा की आग आपको नई ऊर्जा, नए जोश से भर देगी और आप अपने सपनों को सच कर दिखाएंगे। हर इंसान के अंदर एक अनमोल खजाना छुपा होता है, एक ऐसा खजाना जिसे पाने के लिए आपने अपने पिछले जन्मों में मेहनत की है, संघर्ष किया है। यह खजाना सिर्फ धन दौलत नहीं, बल्कि आपके सपनों, आपके जुनून और आपकी उस अनकही कहानी का सार है। आज जब आप इस संदेश को सुन रहे हैं तो जानिए कि आपका वह अनमोल खजाना अब बाहर आने वाला है। आपकी हर एक खुशी, हर एक सफलता आपके भीतर की उस चमक का नतीजा है। यह खजाना आपकी पहचान है और इसे पाकर आपकी जिंदगी में वह रंग भर जाएगा जिसे आपने हमेशा चाहा है। यूनिवर्स ने आपको चुना है ताकि आप उस अनमोल खजाने को दुनिया के सामने ला सके। आपकी कहानी, आपके अनुभव, आपके संघर्ष, सब कुछ एक साथ मिलकर आपकी तकदीर को आकार देंगे। अब जब हम अपनी जिंदगी के उन सभी पन्नों को पलटने वाले हैं, तो याद रखिए कि हर बदलाव एक नई शुरुआत का संकेत है। आपके लिए एक ऐसा नया अध्याय आ चुका है जहां हर दर्द, हर संघर्ष अब आपके लिए एक प्रेरणा बनेगा। सोचिए, उस नए अध्याय में आपके सारे सपने, आपकी सारी आशाएं और आपकी वह अनकही कहानियां एक नई रोशनी में सामने आएंगी। अब वह समय चुका है जब आपकी तकदीर में लिखा हुआ सच सामने आएगा, जब वह अनसुना सच जो हमेशा से आपके अंदर छुपा हुआ था उजागर होने वाला है। इस नए अध्याय का हर पन्ना आपको यह बताएगा कि आपकी मेहनत, आपका संघर्ष और आपकी आत्मा की पुकार अब एक साथ मिलकर आपकी तकदीर बदलने वाले हैं।
और यह बदलाव धीरे धीरे लेकिन पक्का तौर पर आपके जीवन में उजाला भर देगा। अब जब आपकी आत्मा में वह नई ऊर्जा जाग रही है, तो सोचिए कि क्यों ना इस बदलाव की कहानी को साझा किया जाए। आपकी कहानी सिर्फ आपकी नहीं है, बल्कि उन अनगिनत लोगों के लिए भी है जो अपने जीवन में उजाले की तलाश में हैं। अपनी कहानी को अपने दोस्तों परिवार के साथ साझा जरूर करें। जब आप अपने अनुभवों को शब्दों में पिरोएंगे, तो आप न सिर्फ खुद को बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। आपकी एक कहानी किसी की जिंदगी बदल सकती है। यह संदेश आपके दिल की आवाज है, एक ऐसी आवाज जो दूसरों को भी बताती है कि वे अकेले नहीं हैं, कि उनके अंदर भी वही अनमोल शक्ति है जो दुनिया बदल सकती है। जब आप अपने बीते पलों को समझेंगे, तो आपको एहसास होगा कि हर संघर्ष, हर आंसू आपके लिए एक नई राह खोलने वाला था। अब समय आ चुका है उन राह पर चलने का, जहां आपके सपने हकीकत में बदलने वाले हैं। हर सुबह नई उम्मीद लेकर आती है, हर रात नई कहानी सुनाती है। आज का यह संदेश आपको यह बताने आया है कि आपकी जिंदगी में अब वह पल आने वाला है जब आपके सारे सपने, आपकी सारी आशाएं एक साथ मिलकर आपको उस मुकाम तक ले जाएंगी जिसकी आपने हमेशा कल्पना की थी। उस पल में आपका हर ख्वाब सच हो जाएगा और आपकी रूहों में एक नई चमक आ जाएगी। दोस्तों, अब समय आ चुका है कि आप अपने आप से एक वादा करें। वादा करें कि आप अपने डर को गले लगाएंगे, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करेंगे और उन सभी अनुभवों को अपना सहारा बनाएंगे जो आपको आपके मकसद तक पहुंचाने वाले हैं। जब आप अपने आप से यह वादा करेंगे कि आप कभी पीछे नहीं मुड़े, तो यूनिवर्स भी आपके साथ खड़ा होगा। आपका हर कदम, हर सांस आपको उस नई दिशा की ओर ले जाएगा जहां आपकी तकदीर आपके हाथों में होगी। यह वादा ना केवल आपके लिए बल्कि उन सभी के लिए है जो आपके जैसा महसूस करते हैं, जो अपनी कहानी बदलना चाहते हैं। आखिर में यह संदेश आपको बताने आया है कि आपकी तकदीर में जो भी लिखा है, वह केवल आपकी मेहनत, आपकी आस्था और आपके संघर्ष का नतीजा है। आपके पिछले जन्म के अनुभव, आपके कर्म और आपकी आत्मा की पुकार अब मिलकर आपकी नई पहचान बनाएंगे। आपके अंदर जो अनंत ऊर्जा छुपी है, वह आज प्रकट होने वाली है। आपकी जिंदगी का वह अनसुना सच जो हमेशा से आपके अंदर ही बस था, अब वह उजागर होने वाला है। और जब वह उजागर होगा, तो आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। यह संदेश केवल शब्द नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का पैगाम है। एक ऐसा पैगाम जो आपको बताता है कि अब आपकी तकदीर लिखने वाला आप ही हैं। आपकी कहानी, आपकी मेहनत और आपकी आत्मा की चमक मिलकर आपको एक नई दिशा देंगे। तो दोस्तों, आज का यह संदेश सुनिए और महसूस कीजिए कि आपके पिछले जन्म का असर जो आज आपकी तकदीर लिख रहा है, वह अब उजागर होने वाला है। अपनी आत्मा की सुनिए, अपने दिल की सुनिए और उस अनकहे सच को अपनाएं। अपनी कहानी को लिखिए, अपने सपनों को जी लीजिए। अगर इस संदेश ने आपके दिल को छू लिया है, तो इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाइए और उस नई दिशा की ओर कदम बढ़ाइए जो आपकी तकदीर में बसी हुई है। याद रखिए, हर बदलाव की शुरुआत आपके भीतर से होती है। आज आपका दिन है, आज आपका समय है। उठिए, जागिए और उस अनमोल सच को अपनाएं जो आपके लिए लिखा गया है। आपकी कहानी अभी जारी है और इसे दुनिया को सुनाना आपका हक है। तो दोस्तों, इस यूनिवर्स मैसेज को अपने परिवारजनों के साथ और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, आपको यह वीडियो यूं ही नहीं दिखाई दे रही। इसे देखने के पीछे एक वजह है, एक संकेत है, एक संदेश है जो सिर्फ उन्हीं तक पहुंचता है जिनकी जिंदगी बदलने वाली होती है। आज से पहले जो भी हुआ वह बीत चुका है। जो खोया, जो छूटा, जो अधूरा रह गया, वह बीते कल की कहानी थी। लेकिन आज कुछ अलग है। आज आपकी जिंदगी के पन्नों पर एक नई लकीर खींच रही है। वो लकीर जो आपको उस मुकाम तक ले जाने वाली है जहां आपकी किस्मत आपके सामने झुकेगी। शायद आपको अभी एहसास ना हो, लेकिन ब्रह्मांड ने आपकी झोली में कुछ बड़ा डालने की तैयारी कर ली है। इसलिए यह संदेश आपके सामने आया है। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, यह एक संकेत है, एक इशारा कि जो बदलाव आपके जीवन में दस्तक देने वाला है, वह अब दूर नहीं। आपकी तकदीर की यह घड़ी बदलने से पहले आपके हाथों में यह संदेश सौंपा जा रहा है। अब यह आप पर है कि क्या आप इसे समझेंगे, इसे अपनाएंगे या इसे अनदेखा कर देंगे। ब्रह्मांड आपके लिए कुछ कह रहा है। आपके जीवन में बहुत सारी चुनौतियां आईं,
कई बार आप हिम्मत हारने की कगार पर थे, लेकिन आप